कुश्ती मतलब बल्ला पकड़कर गेंद का सामना करना नहीं, जान हथेली में लेकर मौत से लड़ना है। जो भी करना है इसी धरती पे करना है, समझे? दोबारा थोड़े ही पैदा होंगे। रामचरण की पेड्डी मूवी पुष्पा मूवी की सस्ती कॉपी है। रामचरण की ये मूवी भी डिजास्टर होगी और फिर से राजा मौली को ही रामचरण का कमबैक कराना पड़ेगा। ये बातें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं और इसके पीछे का कारण है रामचरण की नेक्स्ट मूवी, जी हाँ, पेड्डी मूवी। जब से ये मूवी अनाउंस हुई है लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं। इनफैक्ट काफी लोगों को तो इसका फर्स्ट लुक देखते ही डायरेक्ट पुष्पा की याद आ गई। वही बिखरे हुए बाल, रस्टिक लुक, गाँव वाला सेटअप, मास ट्रांसफॉर्मेशन और वही ओवर द टॉप एटीट्यूड। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक ही बात ट्रेंड होने लगी कि क्या लिटरली पेडी मूवी पुष्पा मूवी की सस्ती कॉपी है। ऑडियंस अब पहले जैसी नहीं रही। अब सिर्फ ब्रेड बढ़ा लेने से और डार्क फिल्टर लगा देने से मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं होती। ऑडियंस को कंटेंट भी चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट मूवी ओरिजिनलिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन पेडी मूवी का अब तक का वाइब देखकर लोगों को ओरिजिनलिटी कम और कॉपी ज्यादा फील हो रही है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो रामचरण के कैरियर के लिए ये मूवी बहुत रिस्की लग रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कभी ऑडियंस रामचरण को राजा मौली के बिना भी एक सोलो पैन इंडिया सुपरस्टार के रूप में एक्सेप्ट करेगी, या फिर उनकी बिगेस्ट आइडेंटिटी हमेशा सिर्फ आरआर तक ही सीमित रह जाएगी। क्या पेड्डी मूवी सच में रामचरण का कमबैक करा सकती है, या ये मूवी भी सिर्फ हाइप तक लिमिटेड रह जाएगी? और क्या कारण है कि रामचरण अभी तक एक रियल पैन इंडिया सुपरस्टार नहीं बन पाए लाइक प्रभास और अल्लू अर्जुन? एंड लास्ट, क्या रामचरण के पास करेंटली कोई ऐसी अपकमिंग मूवीज है जो उन्हें जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल पैन इंडिया सुपरस्टार बना सके? अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली रामचरण की रिसेंट फिल्म चॉइस में छुपा हुआ है। क्योंकि एक रियल पैन इंडिया सुपरस्टार सिर्फ एक बड़ी मूवी से नहीं बनता, बल्कि उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। उस स्टार के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्रेज होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग सोलो आइडेंटिटी चाहिए होती है। और यही चीज रामचरण के कैरियर में अभी तक क्लियरली मिसिंग फील होती आई है। और शायद यही रामचरण के कैरियर का सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि उनके पास स्टारडम तो है, फैन बेस भी मैसिव है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोलो पैन इंडिया आइडेंटिटी अभी तक कम्प्लीटली एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। आरआर के बाद दुनिया भर में रामचरण की पॉपुलैरिटी डेफिनेटली बढ़ी है, लेकिन उस सक्सेस का क्रेडिट इक्वली जूनियर एनटीआर और राजा मौली के साथ भी डिवाइड हो गया। ऑडियंस ने आरआर को एक सिनेमैटिक इवेंट के रूप में देखा, ना कि किसी एक एक्टर की सोलो डोमिनेशन के रूप में। इनफैक्ट तुम देखो, आरआर एक मैसिव ब्लॉकबस्टर मूवी थी, लेकिन उस मूवी में सिर्फ रामचरण ही नहीं थे, वहाँ जूनियर एनटीआर भी थे और सबसे बड़ा नाम था एसएस राजा मौली का। इसलिए ऑडियंस के माइंड में आरआर एक राजा मौली की फिल्म ज्यादा बनी, ना कि सिर्फ रामचरण की फिल्म। और इसी वजह से आज भी रामचरण की कोई नई फिल्म अनाउंस होती है तो लोग ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगते हैं कि क्या ये मूवी उन्हें राजा मौली के बिना भी उतना ही बड़ा सुपरस्टार प्रूफ कर पाएगी या नहीं। वहीं अगर आप प्रभास को देखो तो उन्होंने बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद अपनी सोलो मास इमेज को कंटिन्यूअसली बिल्ड किया। चाहे कुछ मूवीज मिक्स्ड रही हो, लेकिन ऑडियंस के माइंड में प्रभास का लार्जर देन लाइफ ऑरा अब भी सेट है। सलार कल्कि जैसी फिल्मों ने उनके एक्शन इमेज को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। ऑडियंस को लगता है कि स्क्रीन पर एक मास पर्सनालिटी आ गई है। और अब अल्लू अर्जुन की बात करें तो उन्होंने पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के थ्रू एक कंप्लीट यूनिक मास आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। उनका स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, स्वैग सब कुछ अलग था। ऑडियंस को फील हुआ कि ये कैरेक्टर ओरिजिनल है और ऑडियंस तुरंत ही अल्लू अर्जुन से कनेक्ट हो गई। नॉर्थ बेल्ट में लोग उनके डायलॉग्स कॉपी करने लगे, उनका वॉकिंग स्टाइल ट्रेंड बन गया और यही चीज एक स्टार को ट्रू पैन इंडिया आइकॉन बनाती है। लेकिन रामचरण के केस में प्रॉब्लम ये है कि उनकी हर नेक्स्ट फिल्म ऑडियंस को किसी न किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट की याद दिला देती है, लाइक आउटडेटेड कमर्शियल सिनेमा, फोर्स्ड मास इमेज और अब पेड्डी, जिसको देखकर डायरेक्टली पुष्पा कंपैरिजन याद आता है। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि रामचरण अभी तक अपनी रियल पैन इंडिया आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पेड्डी उनका कमबैक करा सकती है? तो टेक्निकली यस, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि ऑडियंस का फाइनल जजमेंट ट्रेलर और फिल्म रिलीज के बाद ही आता है। अगर मूवी का कंटेंट जेन्युइनली पावरफुल हुआ, कैरेक्टर्स इमोशनली फील हुए और स्टोरी यूनिक निकली, साथ ही स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग हुआ, तो शायद ये मूवी सबको सरप्राइज कर सकती है। लेकिन अभी तक जो वाइब आ रही है उससे एक्साइटमेंट से ज्यादा डाउट क्रिएट हो रहा है और किसी
किसी भी फिल्म के लिए ये डेंजरियस साइन होता है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो पेड्डी के साथ सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये मूवी ऑलरेडी कंपैरिजन के प्रेशर में आ चुकी। ऑडियंस अब इसे न्यूट्रल माइंडसेट के साथ नहीं देखेगी। लोग ऑलरेडी मिस्टेक ढूंढने के मूड में बैठे हैं और जब किसी फिल्म के अगेंस्ट पहले से ही नैरेटिव सेट हो जाता है तो उस फिल्म को डबल एफर्ट लगता है ऑडियंस को इम्प्रेस करने में। अगर इसके ट्रेलर में भी वही स्लो मोशन शॉट्स, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और रेपिटेटिव मास डायलॉग दिखे तो नेगेटिविटी और एग्रेसिवली बढ़ सकती है। ऑडियंस अब ब्लाइंडली स्टार पावर पर ट्रस्ट नहीं करती, स्पेशली पैन इंडिया मार्केट में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहाँ कंटेंट मेन प्रायोरिटी होता है। आज के टाइम में ऑडियंस सिर्फ सुपरस्टार को देखने थिएटर नहीं जाती, वरना काफी बिग बजट फिल्म्स कभी फ्लॉप ही नहीं होती। पब्लिक अब जेन्युइनली अच्छी स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट करती है, इसीलिए छोटी फिल्म्स भी कभी कभी बड़े सुपरस्टार्स को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दे देती है। और यहाँ रीजन है कि पेड्डी के लिए सिर्फ रामचरण का नाम इनफ नहीं होगा, मूवी को जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रामचरण की अपकमिंग फिल्म्स की, क्योंकि ऑनेस्टली उनके कैरियर को अब एक ऐसी फिल्म की जरूरत है जो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ फ्रेश हो, कुछ ऐसा हो जो ऑडियंस को शॉक कर दे। सिर्फ गांव वाला मास हीरो या एंग्री रग्स कैरेक्टर अब इनफ नहीं है, ऑडियंस ऑलरेडी ये सब बहुत बार देख चुकी है। रामचरण को अब एक ऐसी फिल्म चूज करनी होगी जो उनकी करेंट इमेज से कम्प्लीटली डिफरेंट हो, मे बी एक इंटेंस साइकोलॉजिकल रोल या एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल पैन इंडिया प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर वो बार बार सेम रग्ड मास जोन में ही फंसे रहे तो ऑडियंस इवेंचुअली बोर फील करने लगेगी। आज के बिगेस्ट सुपरस्टार्स वही हैं जो रिस्क लेते हैं, जो ऑडियंस को सरप्राइज करते हैं, और अब रामचरण के कैरियर को भी एग्जैक्टली उसी शॉक फैक्टर की जरूरत है, वरना उनका स्टारडम हमेशा कंपैरिजन जोन में ही अटका रहेगा। कभी जूनियर एनटीआर से कंपैरिजन, तो कभी अल्लू अर्जुन से, तो कभी राजा मौली की डिपेंडेंसी पर टिका रहेगा। और यही रीजन है कि पेड्डी मूवी रामचरण के कैरियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म में से एक बन चुकी है, क्योंकि सच कहें तो पेड्डी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये फिल्म डिसाइड करेगी कि ऑडियंस उन्हें जेन्युइनली एक इंडिपेंडेंट पैन इंडिया स्टार के रूप में एक्सेप्ट करती है या नहीं। और अगर पेड्डी ऑडियंस की एक्सेप्टेशन पर खरी नहीं उतरी तो फिर सोशल मीडिया पर वही पुराना नैरेटिव और एग्रेसिवली वायरल होने लगेगा कि रामचरण एक मैसिव सिनेमैटिक कमबैक तभी कर पाते हैं जब उनके साथ एस राजामौली जैसा विजनरी डायरेक्टर हो। बिना राजामौली के रामचरण कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर पेड्डी मूवी सबको सरप्राइज कर गई, अगर कैरेक्टर ट्रूली ओरिजिनल निकले, अगर इमोशंस कनेक्ट कर गए और अगर रामचरण ने इस फिल्म में एक अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस दे दिया तो शायद ये मूवी उनके कैरियर की डिफाइनिंग सोलो ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है। अब देखना ये होगा कि पेड्डी सच में एक पावरफुल कमबैक बनेगी या फिर सोशल मीडिया की एक और ओवरहाइप्ड डिजास्टर प्रेडिक्शन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या रामचरण फाइनली राजामौली के बिना अपनी सोलो पैन इंडिया आइडेंटिटी बना पाएंगे या फिर कंपैरिजन कभी खत्म ही नहीं होगा? इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए हर हर महादेव।